तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए। यानी जो आशा कर्मी हैं और आईसीडीएस वर्कर्स है, इन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि ममता सरकार इन लोगों को अब 10-10 हजार रुपये देने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी अब इनमें से हर एक को 10-10 हजार देंगी इनके बैंक अकाउंट पे। किसी के जरिए नहीं, किसी के थ्रू नहीं, बल्कि सीधा 10,000 रुपये आशा कर्मी के बैंक अकाउंट में, आंगनबाड़ी कर्मी के बैंक अकाउंट में आने वाला है। और ये पैसा ममता सरकार इसलिए दे रही है कि इन पैसों से हर आशा कर्मी एक एक मोबाइल ले ले, हर एक आंगनबाड़ी कर्मी हर एक एक मोबाइल ले ले। जो आईसीडीएस वर्कर्स है वो लोग मोबाइल ले लें। और ये मोबाइल इसलिए दिया जा रहा है ममता सरकार की तरफ से, ताकि ये लोग अपने कामों को अच्छे से कर सकें, यानी पहले से बेहतर कर सकें। ये लोग बंगाल में पैदा होने वाले बच्चों की सही से खिदमत कर सके, माओ की सही से खिदमत कर सके। इन लोगों को इसलिए ममता बनर्जी 10-10 हजार रुपये दे रही है। तो आशा कर्मियों को और आंगनवाड़ी कर्मियों को अब 10-10 हजार रुपये ममता सरकार की तरफ से मिलने वाला है। ये बात कन्फर्म है और खुद इन लोगों के अकाउंट में आएगा, किसी के थ्रू नहीं आएगा। लगभग अभी बंगाल में अगर बात करें आप, तो 1,05,000 ये आंगनवाड़ी कर्मी है, यानी आईसीडीएस वर्कर्स 1,05,000 है। और जबकि 72,000 आशा कर्मी है। इन सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 200 कोटी यानी 200 करोड़ रुपए जो है निकाला है इन लोगों को देने के लिए। अब सोचिए कि 200 करोड़ रुपए ममता बनर्जी इन लोगों के ऊपर खर्च करने जा रही है। क्यों करने जा रही है? ताकि आशा कर्मी और आईसीडीएस वर्कर्स ये लोग अपने कामों को सही से अंजाम दे सके, ये लोग अपने कामों को सही से दे सके और लोगों को सही सहायता मिल सके। तो यहाँ पर जिम्मेदारी हर एक आशा कर्मी की और हर एक आंगनवाड़ी कर्मी की और हमारे यहाँ के जिम्मेदारान की, कि अब तक जो हुआ हुआ, आईसीडीएस में जो हुआ हुआ, आशा कर्मियों ने जो किया किया। लेकिन अब अगर ममता बनर्जी आप लोगों को 10-10 हजार रुपये दे रही है, ममता बनर्जी आपके अकाउंट में मोबाइल लेने के लिए 10-10 हजार भेज रही है, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने पर जो है एक कदम उठा लेना चाहिए, अहद उठा लेनी चाहिए, अहद लेना चाहिए कि हम अब अपनी जिम्मेदारी सही से उठाएंगे। क्योंकि अगर आप आईसीडीएस की बात करें तो हमारे आईसीडीएस में हफ्ते में कोई कोई जो है आईसीडीएस वर्कर आती है। तो अगर देखा जाए कोई जो है महीने में और कोई 2 हफ्ते के बाद। अब अगर ममता बनर्जी आप लोगों का काम करने के लिए, अपने कामों को सही से करने के लिए दे रही है, तो आप लोग भी अपने हाजिरी सही से लगाइए, लोगों का देखभाल कीजिए, बच्चों का देखभाल कीजिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे इस देश का भविष्य है, हमारी मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। आशा कर्मी हमारे यहाँ, अब अगर देखें कि कोई डिलीवरी पेशेंट के यहाँ किसी आशा कर्मी को बुलाया जाता है, उनका तेवर देखिए, वाह क्या तेवर है, नहीं जाएंगे। और बहुत सारे आशा कर्मी ऐसे हैं जो इन कामों में जाती ही नहीं। तो हर आशा कर्मी हो, आंगनवाड़ी कर्मी हो, ये लोग अपने कामों को अंजाम देने का अहद कर ले। और अगर ये लोग नहीं करती है, अपने कामों को सही से अंजाम नहीं देते हैं, तो हमारे यहाँ के जिम्मेदारान को चाहिए कि इन लोगों को अपना काम याद दिलाया जाए। ये लोग अगर हाजिरी नहीं देते हैं, तो इन लोगों से हाजिरी लिया जाए और इन लोगों से अपना काम सही से अंजाम देने के बारे में कहा जाए। क्योंकि ममता बनर्जी इन लोगों को अगर मोबाइल देना चाह रही है, तो लोगों के सेवा करने के लिए, ना कि सिर्फ मोबाइल लेकर फोटो खींचने के लिए, रील्स बनाने के लिए नहीं। अगर ममता बनर्जी ने ये 200 करोड़ रुपए इन लोगों के ऊपर खर्च करने के बारे में सोची है, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर ये 200 करोड़ रुपए इन लोगों के पीछे लगाया जाए, तो ये लोग अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इनका खुद का मोबाइल होगा, अगर कहीं डिलीवरी पेशेंट होगा तो खुद इनके मोबाइल पे फोन आएगा, केवाईसी का मामला आया तो ये लोग खुद अंजाम दे पाएंगे। इन कामों के लिए दिया होगा शायद। अगर ऐसे कामों के लिए सरकार ने दिया है, तो यहाँ के जिम्मेदारान को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और लोगों के कामों को ये लोग ध्यान से करें, लोगों की सहायता करें, लोगों की मदद करें।
इस पर जिम्मेदारान को अब जो है ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।